मैं डॉक्टर A.K. चौधरी, एल.एन. मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर। आज आपको ऐसी अवस्था बताएंगे कि ओल्ड एज जो वृद्धावस्था होती है या 60 साल के ऊपर जो होती है, उनकी स्वयं की मानसिकता और समाज की मानसिकता कैसे होती है, यानी कि वृद्धावस्था में सामाजिक एवं उनकी मानसिकता। अक्सर लोग कहते हैं 50-60 साल की उम्र के बाद, जो रिटायरमेंट के होने के बाद, उनकी सोचने की और काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने विभिन्न संस्थाओं से देशों में विदेशों में ये बताया कि ये सोच गलत है कि उनके सोचने की क्षमता या कार्य करने की क्षमता कम हो चुकी है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि अक्सर ये क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारे दोनों हेमिस्फीयर, ब्रेन के दो अंग होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर एक साथ काम करना चालू कर देते हैं और वृद्ध लोग की काम करने की क्षमता बच्चों से ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों थैलेमस से काम ठीक से कर रहे हैं। बच्चों का ये सोचना भी ठीक है कि बच्चों का दिमाग ज़्यादा तेज चलता है, लेकिन उनका एक ही हेमिस्फीयर से काम होता है, दूसरा हेमिस्फीयर बाद में काम करना चालू करता है। इनका ब्रेन बच्चों का होता है वो प्लास्टिक होता है, इसलिए तेज तो काम करते हैं वो, लेकिन वो किसी को सोच को कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाते हैं, या उनकी बहुत सी नेगेटिव सोच होती है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा। इस नेगेटिव सोच के कारण उनका जो शक्ति है वो थोड़ी कम रहती है। लेकिन अक्सर देखा गया है हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है जिसको माइलिन बोलते हैं। माइलिन ये जो सिस्टम है, माइलिन नाम का एक तत्व होता है जो दिमाग को सोचने की क्षमता ज़्यादा बढ़ा देता है। माने ये बात, माइलिन तो सब में होता है, लेकिन वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है हमारे शरीर का माइलिन नाम का सब्सटेंस जो है वो बहुत तेज बढ़ता है, और इससे जो आपस में सिग्नल होते हैं, जो भी आपके शरीर में क्या कि गर्मी है, कि ठंडा है, कि बरसात है, कि बुखार है, कि सर्दी है, कि कहीं खुजली चल रही है, जो आपके बहुत से सिग्नल शरीर से उत्पन्न होते हैं, उनको ये माइलिन ज़्यादा मात्रा में वृद्धावस्था में होते हैं, वो सिग्नल जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। बच्चों से बड़ों में बुद्धि का विकास इन माइलिन के कारण वृद्धों में करीब 300% ज़्यादा हो जाता है। आप समझिए, माने बच्चों से बड़ों का दिमाग 300% ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनके शरीर में माइलिन की मात्रा बहुत हो जाती है। क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर एक साथ काम करते हैं, इसलिए उनकी सोचने की क्षमता और कार्य को क्रियान्वयन की क्षमता बढ़ जाती है, और वो जो सोचते हैं वो ठीक करते हैं, उनके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आ पाते। बच्चों में एक ही हेमिस्फीयर काम करता है, बड़ों में दोनों हेमिस्फीयर काम करते हैं। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है, दोनों हेमिस्फीयर आपस में समन्वय करके काम करते रहते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं कि बुढ़ापा आ गया, मेरे दिमाग के तंतु मर गए होंगे, या भौंतरे हो गए होंगे, या उनमें क्षमता कम हो गई होगी। ये सोच भी बहुत गलत है, क्योंकि वैज्ञानिकों को समझ कर यह आया कि जितने ब्रेन के सेल आपके शरीर में हैं वो लगातार वहीं बने रहते हैं। हाँ, चूंकि आप अगर काम नहीं करते हैं तो वो ब्रेन सेल डॉर्मेंट हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप रूटीन में अपना काम करते रहें, दिमागी काम करते रहें, तो ये सेल आपस में बढ़ते रहते हैं, और कोशिकाओं में आपस में समन्वय होता है, वो भी बढ़ता रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े लोग भूल जाते हैं कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी, या हम क्या काम करने किचन में या बाहर गए काम करने गए, वो भूल गए। उसका भूलने का मतलब ये नहीं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसमें हमने निश्चिंतता नहीं की कि हमने फला काम करने को जा रहे हैं और फला काम करके आना है। अपने ब्रेन को बताना पड़ता है कि हम ये काम कर रहे हैं और ये काम पूरा होना है। तो भूलने की क्षमता नहीं है, वो चूंकि कार्य को निश्चित रूप से परिणाम स्वरूप नहीं कर पाते, इसलिए तकलीफ उनको होती है। वृद्ध लोग अक्सर, जो वृद्ध लोग होते हैं वो कोई काम करते हैं, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो बातों को ध्यान में नहीं रखते और अपना कुछ काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको दिमाग बड़ों का ठीक रखना है, वृद्ध लोगों को अपनी वृद्धावस्था में नेगेटिव सोच नहीं आने देना चाहिए, इसलिए उनको अपने जीवन की शैली को ठीक से करना पड़ेगा। जैसे रोज़ पैदल चलिए, 1.5-2 किलोमीटर जाइए आइए, अपने सामाजिक कार्यक्रम में रहिए, अपने घर में जो भी खेल हैं बच्चों के साथ खेलिए। आप कम से कम कैरम है, शतरंज है, लूडो है, कोई सी पहेलियाँ बुझाने का काम भी होता है। ऐसे करते रहने से लगातार हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, और हम अक्सर कंप्यूटर पर काम नहीं करते, अरे हमें अब कुछ नहीं करना, हम तो बूढ़े हो गए।
ये सोच जो है ये नुकसानदायक रहती है। इसलिए कंप्यूटर पर लगातार कोई काम करते रहिए। यह ना सोचें कि हम ज़्यादा उम्र के हो गए हैं और हम किसी काम करने में असमर्थ हैं, और ऐसा सोचने से आपकी नेगेटिव साथ से आपके दिमाग काम करना कम करता है। लेकिन अगर आप किसी कार्य में बिजी रहें, कोई काम लगातार करते रहें, तो आपका दिमाग बढ़ता रहता है, चैतन्य रहता है और आप खुश रहते हैं। मैं कुछ स्वस्थ रहने की कुछ सलाह बताता हूँ, जैसे कि अपनी ज़्यादा उम्र को बार बार दिमाग में ना लाएं कि मैं ज़्यादा उम्र का हो गया हूँ। ये दिमाग में लाना ही नहीं है। मानसिक वृद्धि के लिए कुछ सुझाव दिए गए, उनका ध्यान रखें। जैसे कुछ नए नए कार्य करते रहिए, कंप्यूटर पर करिए, गेम खेलिए, कोई सोसाइटी समाज में काम करिए, सामाजिक योगदान दीजिए, मित्र अपने आपस में बैठ के 5 गप्पे मारिए, ठहाके मार के हंसिए। इन सब से आपका दिमाग तेज रहेगा। जीवन में रोचकता बनाए रखिए, माने यू आर असेट टू द फैमिली। आप अपने परिवार के लिए असेट हैं, परिवार के लिए आप देश के लिए असेट हैं। आप अपना जीवन असेट बना के रखिए। अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए आप बाज़ार जाएं, जो भी घर के काम है वो सारे काम करते रहें। रोज़ सिनेमा देखें, जब आपको सिनेमा देखने का मन हो, ख़रीदारी करने का मन हो, खरीदारी करने स्वयं जाए। अकेले ना बैठें, क्योंकि अकेले बैठे बहुत से विचार आते हैं, हमने ये कर दिया तो हम नहीं कर पा रहे हैं। और आप अपने पास इतना धन रखिए जीवन में कमाया हुआ कि वो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। नहीं तो ये नेगेटिव सोच आएगी कि हम पैसे कैसे मांगें बच्चों से, या हम पैसे कहाँ से लाएं। हमने तो सारा पैसा रिटायरमेंट का पैसा ख़त्म कर दिया। लेकिन आप अपने काम करते रहें, लेकिन अगर दूसरों की मदद करते रहेंगे, जो आपके पास धन इकट्ठा है, तो आपका काम भी बढ़ेगा, सामाजिक में आपकी प्रतिष्ठा भी होगी, समाज आपको चाहेगा भी। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप बूढ़े नहीं हैं, बल्कि आप देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, करने की क्षमता रखते हैं, वो करते रहिए। धन्यवाद।